में राम मंदिर वगैरह से कोई मतलब नहीं है। एक सेक्युलर कंट्री की तरह जहाँ पे रिलीजन की जगह से इश्यूज या जो भी मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो, जितनी भी दिक्कतें उन सब पे काम हो, ना कि बस रिलीजन की बातें हो। यही सोच रहे हो ना आप कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कौन भरता है इनके चने जैसे दिमाग में इस किस्म की ऊल जलूल बातें, राइट? उसका जवाब शायद दोस्तों यहाँ छिपा हुआ है कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। पिछले 60-65 सालों में इन्होंने और इनके इकोसिस्टम ने इसी किस्म के ऊल जलूल और फिजूल की बातों को प्रमोट किया है। या यू गेस्ड इट राइट, फर्जी सेकुलरिज्म, वन साइडेड सेकुलरिज्म। यही तो हमारे देश के विपक्ष की देन है जब वो सत्ता में थे। एंड इंटरेस्टिंगली दोस्तों, बड़ी ही बेशर्मी के साथ आज के तारीख में भी, आज की डेट में भी ये लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं। ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमाम हिंद कहा गया है। जरा सोच के देखो, जब सिस्टम ऐसे लोगों के हाथों में होगा तो जिन लोगों को ये लोग प्रमोट करेंगे वो किस तरह के लोग होंगे, किस तरह की बातों को किताबों में लिखेंगे, किस तरह के आर्टिकल छपवाएंगे, किस तरह की बातें पब्लिश की जाएंगी। फिर उन्हीं किताबों को पढ़कर, उन्हीं लिटरेचर्स को पढ़कर जो भी लोग बाहर आएंगे, मार्केट में आएंगे, क्या वो लोग ऐसे नहीं निकलेंगे? ऐसे ही तो निकलेंगे ना। दिमाग में तो वही भरा हुआ है जो उन्होंने पढ़ा है, राइट? Kali to me is a meat eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version of Kali. इनकी हिम्मत को सलाम है मेरा। बहुसंख्यकों के बीच में रहकर बहुसंख्यकों को गाली कैसे दी जाती है, ये कोई मैडम से सीखे। मे भी शायद यही वजह है कि बंगाल की जनता ने बीजेपी के जीतते ही इनको बंगाल में इनकी औकात याद दिला दी। Please note, this is the BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. आप हैरान हो जाओगे ये बात सुनकर और सोचकर कि इनका इन्हीं के प्रदेश में फ्रीली घूमना अब मुहाल हो चुका है। इनको हर पल एक डर सताता है कि कहीं ये बाहर निकलेंगी तो इन पर अंडे ना पड़ जाए। इन्हीं सब बातों से आहत इस महिला ने, जानते हो इसके बाद क्या किया? उन्होंने उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया जो सरकार के अगेंस्ट काम कर रहे हैं इन दिनों, जो इन दिनों सरकार के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्टर्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। Don't give up. We're with you. Don't give up. This is your chance to write history. Our generation didn't get it after 1947. You have got it. Don't spook this chance. Take it, grab it, stay with it. इनके इस कदम के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ ये सोच रहे हो ना? इसके बाद हमें बंगाल से खबर आती है कि वो पर्टिकुलर बिल्डिंग जिसपे ये टीएमसी गुट वाले अपना दावा ठोकते थे, अपना दावा पेश करते थे, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग पे अब टीएमसी के बागी गुट वालों ने अपना जो दावा है वो पेश कर दिया। उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। एक वक्त था जब ये किसी एक पर्टिकुलर नेता को तड़ीपार 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 कहकर बुलाया करते थे, राइट? अभी हालत ये हो गई है दोस्तों कि ये खुद अपने प्रदेश में फ्रीली घूम नहीं सकती। अब तड़ीपार असल मायनों में कौन है कौन नहीं है ये मैं आपकी समझ, आपकी बुद्धि और आपके वेद पर छोड़ता हूँ। एनीवे, सीजेपी आंदोलन जीवीए को तो टीएमसी वालों ने अपना साथ, अपना समर्थन दे दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे विपक्ष की जो प्रमुख पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने भी इनडायरेक्टली अपना सपोर्ट इनकी तरफ एक्सटेंड कर दिया है, सपोर्ट वाला हाथ बढ़ा दिया है। क्योंकि मैंने योगेंद्र यादव जी को भी देखा था इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट। हमारे इस तरफ ये जो आयशा के साथी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, आपका भी मैं उतना ही धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने भी इस जंतर मंतर को बड़ा करने का बड़ा काम किया है। और जिस संगठन ने इस देश में सड़क पे उतर के, चाहे वो एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, तमाम दूसरे और संगठन हो, आयशा ने भी ये कई जगह पे किया है। अब सीजेपी आंदोलन पर इनके आगमन से क्या असर होगा, क्या असर नहीं होगा, इसका तो मुझे पता नहीं, बट हाँ, इन्होंने जो अपील की थी देश और देशवासियों से, उस अपील का देश और देशवासियों पर असर होता हुआ मैं तो नहीं देख रहा। कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में रखिए और एक वीडियो दीजिए कि मैं सीजेपी के इस आंदोलन के समर्थन में एक दिन का अनशन रख रहा हूँ। एक बात आप गाढ़ बांधो दोस्तों, एक पर्टिकुलर आंदोलन में जब अतिवादी और अराजकतावादी लोगों का राज हो जाता है ना, तो वहां पर अगर आपको ऐसे तत्व दिखाई दे तो आप हैरान मत होना। गोबर भक्त को इतना दिमाग नहीं है और मोदी जी 4-4 हजार में गोबर भक्त तैयार कर रहे हैं और वो सारे गोबर भक्त फ्यूचर में नौकरी ढूंढते हुए फिरेंगे। 2 करोड़ नौकरियां। अब्दुल और वाहिद को छोड़ दो, अब्दुल तो पंचर चला के भी घर चला ले। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। सीजेपी आंदोलन और श्री राम टेम्पल डोनेशन थेफ्ट, ये दो वो गर्मागर्म मुद्दे हैं जिनका फायदा इन दिनों हमारे देश का विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द राजनीतिक फायदा। अच्छी बात यह है कि इसके चलते आज हम वो सब कुछ होता हुआ इस देश में देख रहे हैं जो हमने आज से पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज वो लोग प्रभु श्री राम की बातें कर रहे हैं जो एक वक्त में श्री राम के अस्तित्व को भी नकारते थे। पक्के सनातनी है, हमारा धर्म ये कहता है कि राम भगवान सब जगह हैं। राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुआई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे। एक बात तो तय मानिए दोस्तों, योगी जी ने तगड़ा एक्सपोज किया है समाजवादी पार्टी वालों को, बट स्टिल अब भी कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि योगी जी ने बातों को एग्जैजरेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा के बता दिया। अब जिनको योगी जी की बातें एग्जैजरेटेड लग रही है उन लोगों को ये वाला क्लिप देखना चाहिए। जयश्री सिंह श्रीवास्तव और बीएन मंडल जो पुरातत्वविद माने जाते हैं, उन्होंने के ग्रंथ को आप देख ले, उन्होंने लिखा है यहाँ पर कभी भी कहीं मंदिर नाम का कोई नामो निशान नहीं। क्या पढ़ा आपको? उनको पढ़ा? क्या उनके खिलाफ आप कहेंगे? क्या उस ग्रंथ की चर्चा करेंगे? सदन में ग्रंथ की चर्चा करेंगे? सब लोग पढ़ के ग्रंथ की चर्चा करेंगे। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको चाहे न दे। इन बेचारों को भी उस वक्त क्या पता रहा होगा कि इनका यही रवैया भविष्य में इनको सत्ता से दूर कर देगा। इतना दूर कि सत्ता में आने के लिए इनको उन्हीं के शरण में जाना पड़ेगा जिनके अस्तित्व को ये नकारते हुए फिरा करते थे। आज की इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया लग गया होगा, पूरी पिक्चर आपको मिल गई होगी कि एग्जैक्टली राम टेम्पल को लेके किन का क्या टेक हुआ करता था एक जमाने में, गुजरे जमाने में। अब आ जाते हैं आदरणीय महुआ मोइत्रा जी पर वापस। जी हाँ, जिस तरह से उन पर बंगाल में अंडावृष्टि हुई है ना, उसका इंतजार बहुत सारे लोग बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, दिल थाम कर सांसें थाम कर। उन्हीं लोगों में से ये भाई साहब भी है। वेस्ट बंगाल में अंडे चल रहे थे, इस बार अंडे बरसे। वेस्ट बंगाल में अंडों की बरसात हुई और ऐसा लगता है सारे बादल महुआ मित्रा के ऊपर ही बरस गए। जी हाँ साथियों, और जब अंडे पर पांव पड़ा और महुआ मित्रा गिरी तो उनके दिल से ये आवाज आई कि आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। तो जी हाँ, जिस दिन का इंतजार था, अटकलें लग रही थी कि महुआ पे निशाना बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, तो फाइनली इनको निशाना बना दिया गया। ये अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कालीगंज कृष्णनगर क्षेत्र में टीएमसी के एमएलए किया अलीफा अहमद किया मीटिंग ले रही थी। जनता को खबर लग गई, बहुत से भाजपा के वोटर्स को खबर लग गई, बहुत से भाजपा के कार्यकर्ताओं को खबर लग गई और वहां पे साथियों अंडों की बरसात इनके ऊपर शुरू हो गई। वो बात अलग है, इन्होंने खिड़की जानबूझकर खोल के रखी कि थोड़े अंडे इनको लग जाएं और इनके घर के अंदर आ जाएं जहां पर ये बैठक हो रही थी। लिटरली मजे लेना कोई रिजवान भाई से सीखे, इन्होंने मजे भी ले लिए और हमें समय के गुजरने का, समय के निकल जाने का पता भी नहीं चला। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।